Second Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12. दूसरा थिस्सलुनीयों 2 में वचन 10 से 12। So we heard about deception. तो हमने यहाँ पे भटका देने के विषय में हमने सुना। Number 1, और सबसे पहला John chapter 8 verse 44. यूहन्ना 8 में 44 वचन। Satan is a master deceiver. और शैतान जो है ये धोखा देने वाला है। Revelation chapter 12 verse 9. और प्रकाशित वाक्य 12 में 9 वचन। He deceives the whole world. और वो इस पूरे संसार को धोखा देता है। Number 2, we ourselves deceive ourselves. और दूसरी बात कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। Number 3, God allows deception in our life. और तीसरी बात कि प्रभु भी अनुमति देते हैं कि हम धोखा खाएं। So here you see 10 to 12. और हम यहाँ पर देखते हैं वचन 10 से 12 में God allows deception in our life. क्यों प्रभु हमें धोखा खाने की अनुमति दे देते हैं। You see, verse 11, God will send delusion, not ordinary, strong delusion. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा और वो बहुत ही मजबूत भटका देने वाला सामर्थ होता है। क्यों ऐसा? They do not love the truth. क्योंकि वो सत्य से प्रेम नहीं करते, The truth. और वो सत्य पर विश्वास उन्होंने नहीं किया। So in our life also, why do we sin? और हमारे जीवन में भी हम क्यों पाप करते हैं? Because sin, as we heard, sin gives pleasure. क्योंकि हमने जैसे सुना कि पाप जो है वो बहुत आनंद देता है। That is deception, my dear brothers and sisters. और ये धोखा है भाई और बहनों। Definitely, sin gives you pleasure. हाँ, पाप आपको आनंद देता है। That is present and short term. और वो बहुत ही कुछ समय का आनंद होता है। But it has consequences. और उसका परिणाम बहुत होता है। Numbers 32 verse 23. और गिनती 32 Numbers 32 verse 23. गिनती में 32 अध्याय में 23 वचन। Be sure your sin shall find you out. और आप निश्चित रहो कि आपके पाप आपको एक दिन आपका पाप आपको एक दिन ढूंढ लेगा। Galatians chapter 6 verse 7. और गलतियों के 6 में 7 वचन। Whatever a man sows, he will also reap. और हर एक व्यक्ति जो बोता है वही कटनी को काटेगा। If we sin, we will reap corruption. अगर हम पाप को बोएंगे तो हम भ्रष्टाचार की कटनी को ही काटेंगे। So be careful, my dear brothers and sisters. इसलिए आप सावधान रहो भाई और बहनों। As we hear, fully depend upon God. और जैसा हमने सुना कि आप पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहो। Who will depend upon fully or completely depend upon God? और कौन है वो व्यक्ति जो पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहता है? The person who is completely humble. और वो व्यक्ति जो पूरी रीति से नम्र है। We know that God gives grace to the humble. और हम जानते हैं कि प्रभु उन्हीं को अनुग्रह देते हैं जो नम्र है। So Holy Spirit is the spirit of truth. और पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है। He always leads us to the truth. और हमेशा हमें वो सत्य की ओर ले चलते हैं। That is why we have to always obey the leading of the Holy Spirit. इसलिए हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना है पवित्र आत्मा जहां हमें ले चल। Always be humble in the sight of God. और हमेशा नम्र होना है। Completely trust in God. और पूरी रीति से प्रभु पर हमें विश्वास करना है। Do not lean upon our own understanding. हमें अपने समझ पर निर्भर नहीं होना। Galatians chapter 5 verse 16. और गलतियों के 5 में 16 वचन। Walk in the Spirit, then
we will not fulfill the lust of the flesh. कि आप आत्मा में चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। That is very, very important, my dear brothers and ये sisters. बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहन, Walk in the spirit. कि आपको आत्मा में चलना है। So, you, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. और दूसरा कोरिन्थियों 4 में 4 वचन। Read, brother. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। Yes. So, they do not love the truth. They do not believe the gospel. So, God has blinded. और वो लोग सत्य से उन्होंने प्रेम नहीं रखा और सुसमाचार पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु ने उन्हें अंधा कर दिया है। If God has blinded us, we cannot understand anything. और अगर प्रभु हमें अंधा कर देते हैं तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। So, we heard about 6 blind men describing an elephant. और हमने जैसा वो कहानी को सुना कि 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी को पहचान रहे थे। So, I want to show one blind man. और मैं वहां Story, small story. और मैं एक अंधे व्यक्ति का कहानी को बताना चाहता हूँ। 2 sisters were talking. और 2 बहन थे, वो बात कर रहे थे। One sister told, do you know that one child is dead suddenly? और एक बहन ने वहां कहा, क्या आपको पता है कि वहां पे एक बच्चा अचानक मर गया है? One sister is blind then. और एक बहन उनमें से अंधी थी। So, blind sister asked, how the child was dead? और उस अंधी एक बहन ने पूछा वहां कि कैसे वो बालक मरा? He drank the milk, then immediately died. और उन्होंने कहा कि वो दूध को उन्होंने पिया और तुरंत ही वो मर गया। So, immediately, how is, as she is born blind, he does not know how is milk. और वो पैदा होने से ही अंधी थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि दूध पीना वगैरह क्या होता है। How was the milk? और उन्होंने कहा कि दूध कैसा होता है? She told milk was white. और उन्होंने कहा कि दूध सफेद होता है। Oh, white? Okay. How is white? और उन्होंने फिर पूछा कि सफेद क्या होता है? It is like crane. Crane. White bird is there, no? हाँ, तो उन्होंने पूछा कि वाइट तो ये क्रेन नाम की जो पक्षी होती है वैसा होता है। Then how is crane? उन्होंने कहा कि क्रेन फिर ये पक्षी क्या होता है? She fed up that sister. The sister told, you give your hand. Yeah, crane is like this. तो क्रेन ने उनको ऐसा छूकर उन्होंने कहा कि क्रेन ये पक्षी ऐसा होता है। That blind sister told, how much big this is? Higher than child will die. No, this much big child, it means child will surely die. और तो उन्होंने कहा कि हाँ, इतना बड़ा चीज अगर कोई बालक अगर खा लेगा तो वो निश्चय वो मरेगा ही। Deception is like that. God is blind means we cannot understand anything. और धोखा देने का अर्थ यही है कि अगर प्रभु हमें अंधा कर देता है तो हम कभी कुछ चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। So, obeying the leading of the Holy Spirit. और एक ही बात है कि हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और heart is very deceitful. Jeremiah chapter 17 verse 9. और यिर्मयाह 17 में 9 वचन ये कहता है कि हमारा जो हृदय है ये हमें धोखा देता है। Heart is most deceitful, brothers and sisters. यही सबसे ज्यादा धोखा देने वाला चीज है भाई और बहनों। So heart will enjoy. और ये जो आनंद होता है, सुख विलास होता है संसार का, ये हमारा हृदय बहुत आनंदित होता है इससे।